इस अंदाज से पेश कर रहे थे। और मेरे बाबा जी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, खत्मे नबूवत का नारा ऐसे लगाया करो, कोई मिर्ज़ई तुम्हारा चेहरा देख रहा हो, वो नारे का जवाब देकर उसका दिल फट जाए और वो सोचने पर मजबूर हो जाए, ये नारा इतना डाडा लगाते हैं, ये खत्मे नबूवत पर पैरा कितना डाडा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसे कहना मेरा दिल ठंडा हो जाए, मेरे बाबा जी की रूह भी ताजी तरो ताजगी के साथ और खुश हो जाए कि इस वक्त फैजपुर शरीफ में हुजूर के गुलाम रात के 12:30 बजे बैठकर ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगा रहे थे और अपनी हाज़री नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहे थे। और नाम का खादिम हुसैन ना होना, काम का खादिम हुसैन। अच्छा, ये सिंध में बड़ा रिवाज है, आके घुमा के ही देते हैं, हमारा सदका हमें ही दे देते हैं। अब मैं सोचता रहता हूं ये खाने हैं या लगाने, क्योंकि हमारे लब्बैक का नारा ऐसा लगे कि मेरे बाबा जी फरमाया करते थे, जमानों बाद कोई मेरी कब्र के ऊपर आकर खड़ा होकर ऊपर जमीन के कहेगा ना लब्बैक, तो मैं अंदर से जवाब दूंगा। तो आपने अगर लगा ही दिया है तो मेरा दिल ठंडा हो जरा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्म ब मुसम्मा होना ये एक अल्लाह का बड़ा फजल होता है। यहाँ तहरीक अहयाउल कुलूब जो है ये सिर्फ नाम की तहरीक नहीं है, वरना यकीन करें मैं आस्थानों पर और पीर खानों पर जाता रहता हूँ, मेरी तकारीर होती रहती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, ये हाल आस्थानों का है। वहां हुजूर की तारीफ करो तो यूं बैठे रहते हैं, वहां सहाबा की तारीफ करो तो यूं बैठे, और वहां उन आस्थानों पर अगर अहले बैत की तारीफ करो तो यूं बैठे रहते हैं, सुम्मुम बुकमुन की तरह, बिल्कुल काम खत्म। और जैसे ही उनके पीर की तारीफ करो तो उठ जाते हैं, पैसे देते हैं, नजराना देते हैं, खुश होते हैं कि भाई हमारे पीर की बात की। उन आस्थानों को सलाम है जहां अपनी बात नहीं की जाती बल्कि रसूलुल्लाह की बात की जाती है। वहां अपनी तरफ नहीं बुलाया जाता, अपनी तरफ का रास्ता बंद कर दिया जाता है। मैं कसम अल्लाह की खा के कहता हूं, यहां उलमा स्टेज पर बैठे ये गवाही देंगे इस बात की, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। लाखों के मजमे में भी कोई बंदा जब उठकर मजमे में से कह देता था कि रिजवी तेरे जानिसार, अभी लफ्ज इतना होता था कि रिजवी तेरे जानिसार, अभी नारे का जवाब नहीं आता था, आगे से लोग अभी बोल नहीं पाते थे कि रिजवी तेरे जानिसार, बेशुमार का लफ्ज अभी पब्लिक की जुबान पर नहीं आता था। मेरे बाबा जी फौरन जैसे ही कोई कहता था रिजवी तेरे जानिसार, बाबा जी कहते थे और नहीं हो नहीं, और बह जा बह जा, और नारे कुत्तियां दे नहीं होंदे, नारे मालकां दे होंदे ने। और जिन आस्थानों पर मालकों के नारे लगते हैं ना, मैं साहबजादा साहब आपकी इस बात से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, जिन आस्थानों पर मालकों के नारे लगते हैं ना, वहां तादाद नहीं देखी जाती, वहां तादाद नहीं देखी जाती। क्यों? मैं एक आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मसला आपको समझ में आया होगा।
हर दफा मिकदार ना देखा करो, कभी मयार भी देखा करो। हो गई आपकी तस्वीर? हर दफा मिकदार ना देखा करो, कभी मयार भी देखा करो। ये कभी मैंने आपके लिए कहा है, वरना मैं तो हर दफा मयार ही देखता हूं। ये आपके हौसले की वजह से मैंने कभी कह दिया, वरना हकीकत ये है मिकदार देखकर फैसला नहीं करते, मयार देखकर फैसला करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, ये बात आपके दिल में उतरे, मैं आपको समझाता हूं। देखो आप लोग गांव देहात से भी आए हो और यहाँ भी अंदरून सिंध का इलाका है। भैंस तो पाली होगी किसी ने, भैंस पाली हुई है किसी ने? किस किस ने पाली हुई है? अच्छा, सबके पास है, माशाअल्लाह। एक आध अल्लाह मुरीद हमें भी ऐसा दे, हुजूर भैंस वाला। असली दूध तो मिलेगा। साईं, मैंने अपने दूध वाले से कहा कि तुम एक मेहरबानी करना। उसने कहा जी दूध महंगा हो गया है, 180 रुपए का है हमारे यहाँ लाहौर में। तो उसने कहा साईं दूध महंगा हो गया है। मैंने कहा कितना? वो कहने लगा 20 रुपए महंगा हो गया है, तो अब आपको 200 का मिलेगा। मैंने कहा बात सुनो, तुम 200 का ही दे दो, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन जब इससे भी ज्यादा महंगा हो जाए तो मेहरबानी करना पानी ही डालना, पाउडर ना डालना। यानी अगर तुम्हारी नीयत में कोई खराबी आ भी जाए तो पाउडर न डालना, मिलावट करनी हो तो पानी ही डालना, कम से कम पानी होगा, क्योंकि सुना पाउडर वाला भी होता है। तो आपने भैंस पाली हुई है, कईयों नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब दें कि जो भैंस आपने पाली हुई है, चंगी तगड़ी भैंस हो तो दूध कितना दे देगी सुबह? दूध में इख्तिलाफ हो गया है, किसी की भैंस 4 किलो दे रही है, किसी की 7 किलो दे रही है। तो चलो मैं 4 और 7 के दरमियान ले आता हूं, 6 किलो, ठीक है। चंगी तगड़ी भैंस हो तो सुबह भी कितना देगी दूध, और शाम में भी कितना देगी, और 2 ही टाइम देती है 6 किलो दूध। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। हिसाब बड़ा तेज है आप लोगों का माशाअल्लाह। 12 किलो दूध। अब 12 किलो दूध देगी भैंस, तो पूरे दिन में जो गोबर करेगी वो भैंस, वो कितने किलो होगा? कुछ कहा है मैंने, अगर समझ आया हो तो। पूरे दिन में भैंस जो दूध देगी वो देगी 12 किलो, लेकिन उसका गोबर देखो तो गोबर कर जाएगी वो 20-25 किलो। एक वक्त में ही 2-3 किलो कर जाती है। समझ में आई? और अगर भैंस हो हिंदुओं की, उनकी तो मां है, तो फिर तो वो 40 किलो भी कर जाए, क्योंकि उन्होंने दूध तो पीना नहीं है, उन्होंने तो गोबर ही खाना है, तो वो तो गोबर ज्यादा लेंगे। अब आपके पल्ले बात पड़ जाएगी और आप मेरी बात को समझ जाएंगे। आस्ताना आलिया फैजपुर शरीफ में आने वालों, गोबर 25 किलो 30 किलो है, दूध 12 किलो है। तो अगर फैसला मिकदार पर करना है, अगर फैसला मिकदार पर करना है तो मिकदार तो गोबर की ज्यादा है। अगर फैसला मिकदार पर करना है तो फिर तो मिकदार गोबर की ज्यादा है। लेकिन कभी भी किसी ने बाजार जाकर ऐसी भैंस खरीदी जो गोबर ज्यादा देती हो? नहीं। कभी जाके किसने कहा बाबा ही क्या कहते हैं सिंधी में गोबर को? खेड़ो छेड़ो बाबा, हिंजो छेड़ो कितरो हुंदो,
बाबा हिंजो छेड़ो कितरो हुंदो, ही कितरो छेड़ो दींदिया, वो जो सामने हो वो चवे तो बाबा हिंजो छेड़ो तो आहे भी डाडो सुठो बाबा, ही तो हुंदो भी वध, ही तो बाबा 50 किलो छेड़ो। ऐं खीर बाबा खीर तो 10 किलो है बाबा, मोके तो खीर को न खपे, मोके तो छेड़ो खपे, ही मज सही आ। मज के मैं सही आ। कभी हुआ? बोलो मुझे तो लग रहा हुआ। कभी हुआ? आवाज ही नहीं आई। कभी हुआ? नहीं। अरे जब भी बंदा बाजार जाता है भैंस खरीदने तो गोबर पर फैसला नहीं होता, फैसला दूध पर होता है। वजह क्या है आस्ताना आलिया फैजपुर शरीफ वालों? वजह यह है कि मिकदार नहीं देखी जाती, मयार देखा जाता है। मिकदार में भैंस का गोबर ज्यादा होता है लेकिन उसका मयार कोई नहीं है, और मयार में भैंस का दूध कम होता है। लेकिन वो 12 किलो होकर उस 25 किलो 30 किलो गोबर से कोई मुमासलत नहीं रखता। क्यों? इसलिए कि हम थोड़ा होकर उसका मयार देख रहे हैं। इसलिए आस्ताने पर एक मुरीद हो, एक मुरीद हो, लेकिन वो एक नमाजी हो। मैं कसम खा के कहता हूं, हजारों लाखों के मजमे का इनकार करने वाला नहीं हूं। इन्हें ये नहीं कह रहा उर्स पर मजमा ना हो, ये भी नहीं कह रहा लोगों की तादाद को जमा करने के जराए इख्तियार न करो, ये भी नहीं कह रहा कभी कभी तादाद दिखाने के लिए जरूरी होती है, वो करनी पड़ती है। लेकिन बड़ी तादाद पर नाज करने के बजाय ये बात हकीकत है कि आस्तानों का हाल ये हो, हजारों लाखों का मजमा न हो, आने वाला एक मुरीद आए, सिर्फ एक मुरीद आए, लेकिन वो आने वाला उर्स पर आए तो वो नमाजी हो, तो वो लाखों के बेनमाजियों के मजमे से वो एक मुरीद जो है वो ऐसा है कि वो पीर की आंखों का तारा है और वो पीर के माथे का झूमर है। कल खुदा जब पीर से पूछेगा, ऐ बता मेरे वली मेरे बंदे मेरी बारगाह में क्या लेकर आया है, तो वो पीर भी फख्र से कहेगा, या अल्लाह मैं अपना ये मुरीद तेरी बारगाह में लेकर आया हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत से खड़ी करे, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक दफा मैं भी लगा देता हूं नारा ताकि आप जवाब दे दें। नारे तकबीर। हमारे बुजुर्ग कहते हैं हाथ उठे तो आवाज भी उठती है, हाथ नीचे रहे तो आवाज भी नीचे रहती है। आपका जरा हाथ उठ जाए, नारे तकबीर। सवाब ज्यादा नहीं मिलता हाथ उठाने से, कि कोई कहे हाथ उठा के बोलो तो ज्यादा सवाब हाथ उठाने से मिलेगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा उन नाथखानों की तरह जेड़ा जेड़ा हलाली पुत्र हाथ चाहे अन्नी दिया साड़ी महफिल च हरामी आंदे ही नहीं, सारे हलाली होंदे ने। ये चंगा काम लगा साईं, लाहौर का तो मिजाज ही बदल गया है। मौला अली का जिक्र करते हुए कहते हैं हुणे पता लग जाता है, हुणे पता लग जाता केड़ा केड़ा हलाली है ते केड़ा केड़ा हरामी है। मैं अली दा नाम लैन लगा, हथ चाह के बोलो जेड़ा जेड़ा हलाली हाथ चाहेगा, मेरा दिल करदा मैं इंज दे नाथ खां दा गिरबान फड़ा ते उन्हें खिंच के मैं स्टेज तो लाऊं। ऐसे नकीब जो आके कहते ना मैं मौला अली का नाम लेने लगा हूं, जरा पता लगे केड़ा केड़ा हलाली है, मेरा दिल करता मैं इसका गिरबान पकड़ूं, उसे खींच के नीचे उतारूं। जो मौला अली का नाम लेते हुए कहते हैं अभी पता, मैं क्या बेगैर तो जलीलो कमीनो शर्म करो। अहले सुन्नत के स्टेज पे आके कहते हो कि देखता हूं कौन कौन हलाली है। हुजूर की इस महफिल में हरामियों का काम ही नहीं, सुन्नियों की महफिल में सब हलाली बैठे होते हैं। कोई मंतिक नहीं है।
यकीन करें ये कोई मंतिक नहीं है कि अपनी तकरीरों को और अपनी नकाबतों को कामयाब कराने के लिए मजमे के हाथ उठवाकर ये DNA टेस्ट का नया तरीका आया, जेड़ा हाथ चाहेगा हलाली है, जेड़ा ना चाहे। और साहब हाफिज साबिर साहब स्टेज पर लाखों स्टेज पर अनगिनत उलमा बैठे होते हैं और नकीब और नाथवा कहते हैं जेड़ा जेड़ा हाथ चाहेगा हलाली है। मैं देखता हूँ सारे उलमा हाथ नहीं उठाते, क्योंकि अब उलमा का काम तो नहीं है। अब उस नकीब से पूछो, अब बता दो फैसला क्या करेगा। अब मुझे आप बताओ, जिसने ये कहा जेड़ा जेड़ा हाथ चाहे, तो अब उसी में अच्छा वो बुलाने वाला भी कभी कभी खुद भी आलिम होता है, वो भी हंस रहा होता है। अब ये दुख वाली बात है, और उनमें से कोई एक बंदा नहीं कहता कि जालिम आदमी जो हाथ उठाए वो हलाली है, जो हाथ ही ना उठाए तो ये जितने उलमा बैठे तूने इन पर इल्जाम लगा दिया। नहीं, ये बात हंसने वाली नहीं है, ये बात मैं सच बता रहा हूँ, ये बात रोने वाली, ये मैं लतीफा नहीं सुना रहा, ये तो हकीकत बता कि हमने अपनी महफिलों का मिजाज कितना खराब कर दिया। अब मुझे बताए ना, अब एक नकीब अगर कहे जी जो हाथ उठाए अभी अभी पता चल जाएगा हलाली कौन है। अब स्टेज पे अनगिनत उलमा और शेखुल हदीस बाद औकात बैठे होते हैं। आप यकीन करें जिन्होंने अपनी दाढ़ियां सफेद कर दी काला काला रसूल पढ़ाते हुए, जो सुबह शाम हदीस पढ़ाते हैं, अब तुमने इतना सा तरीका निकाल दिया जो हाथ नहीं उठाए। तो मैं कहता हूँ शर्म नहीं आती अगर एक आलिम दीन स्टेज पर बैठा है और तुमने हलाली और हरामी का टेस्ट ये कर दिया, तो ये तो बेहयाई और बेगैरती हुई ना, ये तो कमीनापन हुआ। मुझे बताएं, हमने अपनी महफिलों का मिजाज बदल के रख दिया। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि हाथ उठाएं, जो जो नहीं उठाएगा अल्लाह याज़ बिल्ला। ये सिर्फ आपको कभी कभी जब मैं ये कहता हूँ ना कि हाथ उठा के बोलो या ऊंचा, इसका मकसद ये नहीं होता कि कोई टेस्ट है, ये थोड़ा मजमा सुस्त ना हो। बाज़ औक़ात बैठे बैठे सुस्ती हो जाती है ना, बंदा बैठे बैठे थक जाता है सुस्ती, तो ये वजह होती है, वरना हाथ उठाना कोई जरूरी नहीं होता कि हाथ उठा के ही बोलो, ये जरा मजमे की हरकत के लिए, इसलिए मैंने कह दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। दो दफा कहना जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे कहना मेरा दिल ठंडा हो जाए, मेरे बाबा जी की रूह भी ताजी तरो ताजगी के साथ और खुश हो जाए कि इस वक्त फैजपुर शरीफ में हुजूर के गुलाम रात के 12:30 बजे बैठकर ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगा रहे थे और अपनी हाज़री नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहे थे और इस अंदाज से पेश कर रहे थे। और मेरे बाबा जी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, खत्म नबूवत का नारा ऐसे लगाया करो कोई मिर्ज़ई तुम्हारा चेहरा देख रहा हो, वो नारे का जवाब देकर उसका दिल फट जाए और वो सोचने पर मजबूर हो जाए ये इतना डाडा लगाते हैं, ये खत्म नबूवत पर पैरा कितना डाडा देंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह।